अस्सलाम वालेकुम। आप लोग का अपना सियाद खेड़ा ज़राई मशरक़ साथ हाजिर है। मेरे काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गंदम की बिजाई का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तकरीबन कहीं कहीं पे फसल पहले पानी के ऊपर पहुंच गई है, कहीं कहीं पे लोग अभी तक भी काश्त कर रहे हैं। आज आप लोगों को बोरान की अहमियत के बारे में बताएंगे कि गंदम की पैदावार में बोरान का क्या किरदार है। क्या बोरान के स्प्रे करने से, बोरान के इस्तेमाल करने से गंदम की पैदावार में इजाफ़ा हो सकता है? अगर हो सकता है तो इसको किस वक्त करना चाहिए? और इसके साथ साथ मेरे काश्तकार भाइयों, अगर हम बोरान का स्प्रे करें तो पौधे के किस हिस्से को ज़्यादा फ़ायदा होता है, कैसे पैदावार में इजाफा होता है, मुकम्मल तफसीलात मेरे काश्तकार भाइयों आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़राई मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। आइए काश्तकार भाइयों, आपको बोरान की अहमियत के बारे में बताते हैं कि गंदम की पैदावार में किस तरीके से इजाफा करती है। मेरे काश्तकार भाइयों, आपको बोरान की अहमियत के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि 2007 और 8 में जो ना एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक तजर्बा किया गया था। बोरान के स्प्रे गंदम के ऊपर जो ना मुख्तलिफ हालतों में मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर जो ना किया गया था। आप लोगों से वो भी शेयर करते हैं कि उसके रिज़ल्ट क्या निकले थे और किस स्टेज के ऊपर हम गंदम के ऊपर अगर स्प्रे करें तो इसका फ़ायदा ज़्यादा है। आज आपसे ये मुकम्मल तफसीलात शेयर करते हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, आपको बोरान की कमी के बारे में बताते हैं कि बोरान की कमी की वजह से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो नर अज़ा होते हैं, वो कमज़ोर रह जाते हैं, यानी वो डेवलप नहीं होते। जब कमज़ोर हो जाते हैं तो फिर नर और मादा का मिलाप सही तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो ना सिट्टा जो ना अक्सर खाली रह जाता है, उसमें दानों की तादाद कम हो जाती है, जिसकी वजह से पैदावार में भी कमी आ जाती है। और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो जब कमज़ोर हों तो उनकी पोलन ट्यूब नहीं बनती, फिर नर और मादा का मिलाप सही तरह नहीं हो पाता। दरअसल नर और मादे का जो मिलाप होता है वो दाने बनने का अमल होता है। जब ये मिलाप सही तरह ना हो तो दाने सही तरह नहीं बनते। सिट्टा जो है ना, हमें दूर से या बाहर से हमें नज़र तो आ रहा होता है बेहतरीन सेहतमंद, लेकिन अगर उसको दबाएं, उसको प्रेस करें तो उसके अंदर दाने कम होते हैं, हवा ज़्यादा भरी होती है। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, बोरान इंतहाई अहमियत की हामिल है। अगर बोरान का स्प्रे गोब की हालत पर कर दिया जाए तो पोलन ग्रेन सेहतमंद होते हैं और नर और मादा का मिलाप बेहतरीन तरीके से होता है और पोलन जो है ना ट्यूब वक्त के ऊपर बनती है, अच्छे तरीके से बनती है। अगर ये सारा कुछ टाइम के ऊपर हो जाए तो दाने अच्छे और सेहतमंद बनते हैं और सिट्टे में दाने की भराई टाइम पर और जल्दी होती है और सिट्टे की मुकम्मल भराई हो जाती है और सिट्टे के ऊपर वाला हिस्सा जो अक्सर औकात खाली रह जाता है उसकी भराई मुकम्मल हो जाती है। इस तरह फी सिट्टे के हिसाब से दानों की तादाद में इजाफा हो जाता है और इस तरीके से पैदावार में भी इजाफा हो जाता है। इसके अलावा मेरे काश्तकार भाइयों, एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जितनी जल्दी दाना बनेगा, और मार्च के अंदर बाज़ औक़ात ये होता है कि टम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फिर दाना सुकड़ जाता है और दाने का वज़न कम हो जाता है और पैदावार फ़ी एकड़ के हिसाब से भी कम हो जाती है। अब आते हैं मेरे काश्तकार भाइयों उस तजर्बे की तरफ, उस एक्सपेरिमेंट की तरफ जो ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो फैसलाबाद है उसकी तरफ से जो किया गया था। गंदम के ऊपर जो है ना वो 4 किस्म के ट्रायल लगाए गए थे, मुख्तलिफ स्टेजों के ऊपर, मुख्तलिफ गंदम की हालत के ऊपर। एक ट्रायल जो लगाया गया था वो जब पौधा झाड़ मार रहा होता है, टिलरिंग स्टेज के ऊपर स्प्रे किया गया था। दूसरा जो तजर्बा किया गया था, जो दूसरा ट्रायल लगाया गया था, वो जब पौधा स्टेम बना रहा होता है, नाड़ी बना रहा होता है, उस वक्त जो है ना इसका एक स्प्रे किया गया। उसके बाद जो तीसरा ट्रायल लगाया गया था अलहदा जगह के ऊपर, वो गोब की हालत के ऊपर, उसके ऊपर स्प्रे किया गया। फिर चौथा स्प्रे जो किया गया, चौथा ट्रायल जो लगाया गया वो मिल्किंग स्टेज के ऊपर लगाया गया था। मिल्किंग स्टेज से मुराद ये है कि जब दाना दूधिया हालत में होता है, जब दाने को प्रेस किया जाए तो अंदर से दूध नुमा जो है ना निकलना शुरू हो जाता है, उसको मिल्किंग स्टेज कहते हैं या दूधिया हालत भी कहते हैं। इसके बाद जब फसल पक कर तैयार हो गई, फिर 4 जगहों पे जहां ट्रायल लगाए गए थे वहां से सिट्टे लिए गए, फिर उनके अंदर दानों को गिना गया। गंदम का वो प्लाट जहां टिलरिंग स्टेज के ऊपर बोरान का स्प्रे किया गया था, उनका जब सिट्टा लिया गया, उसके अंदर जो दानों की तादाद एवरेज निकल रही थी वो तकरीबन 43 से
45 दानों की तादाद फी सिटा निकल रही थी। गंदम का वो प्लाट जहां जब पौधा नाड़ी बना रहा था, स्टेम बना रहा था, तना बना रहा था, उस वक्त जो बोरान का स्प्रे किया गया था उसमें जो दानों की तादाद थी वो 39 थी। और इसके बाद जो मिल्किंग स्टेज के ऊपर दुधिया हालत में जब फसल पहुंची थी तो उस वक्त जो बोरान का स्प्रे किया गया था वहाँ दानों की जो तादाद थी वही तकरीबन 39 से 41 थी। चौथा ट्रायल जो गंदम के उस प्लाट के ऊपर लगाया गया था जब गंदम की जो हालत थी वो गोब की हालत थी, यानी गंदम जब गोब के ऊपर पहुंची थी उस वक्त जो ना बोरान का स्प्रे किया गया था, वहाँ से जो सिट्टे लिए गए उनके अंदर दानों की तादाद को गिना गया। जो एवरेज निकल रही थी वो तकरीबन 53 से लेकर 71 तक, यानी फी सिटा जो एवरेज निकल रही थी वो तकरीबन 53 यानी 53 से लेकर 71 दानों तक जो ना फी सिटा उसकी एवरेज निकल रही थी। इससे ये बात साबित होती है कि अगर बोरान का स्प्रे गोब की हालत के ऊपर किया जाए तो दानों की तादाद में सबसे ज़्यादा इजाफा होता है और पैदावार में भी इजाफा होता है। मेरे काश्तकार भाइयों, आप लोगों ने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो गोब की हालत के ऊपर करने का फ़ायदा है। अगर हम किसी और स्टेज के ऊपर जो गंदम की किसी और हालत के ऊपर, यानी जब झाड़ बना रही हो या नाड़ी बना रही हो या मिल्किंग स्टेज के ऊपर हो, बोरान का स्प्रे करें तो उसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है जितना फ़ायदा गोब की हालत के ऊपर करने का है। मेरे काश्तकार भाइयों, आपने बोरान का स्प्रे गोब की हालत के ऊपर 7 से 8 दिन के वक्फे से अगर 2 स्प्रे कर लेंगे वो ज़्यादा बेहतरीन है। यानी एक स्प्रे से रिज़ल्ट इतना ज़्यादा नहीं आता, अगर आप 2 स्प्रे कर लें तो उसका बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा और सिट्टे की भराई भी मुकम्मल होगी, दानों की तादाद में इजाफा होगा और इस तरह आप फी एकड़ के हिसाब से आप अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप लोगों को समझ आ गई होगी। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़रूरी मालूमात आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।